का मुखिया जी चुनाव को लेकर बड़ा असमंजस में है ना, होना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव अगर नज़दीक होगा तो तैयारी भी जल्द करना पड़ेगा, और अगर देर से होगा तो हाथ थोड़ा बांधना पड़ेगा, और नहीं तो पॉकेट पर ज़्यादा लोड हो जाएगा। यही जो समस्या है वो मुखिया जी के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। लेकिन आज हम थोड़ा असमंजस आपका क्लियर करने वाले हैं, हम थोड़ा समझाने वाले हैं, क्योंकि दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मंत्री हैं उनका मन बदल रहा है, और दीपक प्रकाश को हल्के में लेना कहीं से सही नहीं होगा। आप यूं ही समझ लीजिए, जिसके लिए बीजेपी ने अपना सिटिंग एमएलसी से इस्तीफा ले लिया और मंत्री बनाए रखा, तो फिर वो दीपक प्रकाश को हल्के में लेना कहाँ तक सही है। तो ये तमाम सारी चीज़ आपको बताएंगे हम। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से, तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, इस चैनल पर हमसे, हमारे टीम से ज़्यादा बड़ा हक आपका है। अगर आप अभी तक इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऐसा करने में ना पैसा लग रहा, ना मेहनत पड़ रहा, लेकिन आपके एक छोटे से प्रयास से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिल रहा है, और हमको भी खबर बनाने में हौसला बढ़ेगा। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से है, आप वहाँ भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी खबर आपको मिल सकता है। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि पंचायती राज मंत्री जो दीपक प्रकाश हैं, उनका मानना है कि परिसीमन कराने से, परिसीमन के बाद चुनाव कराने से समय बहुत आगे बढ़ जाएगा, और ये जनता का सीधा सीधा नुकसान है। पंचायतों के लोगों को, वो क्योंकि बिहार के दौरे पर हैं, और अधिकांश लोग जो दौरे में उनसे मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो दरभंगा हो, पूर्णिया हो, या फिर तमाम जगह वो जा रहे हैं, लोग जो मिल रहे हैं उनसे सीधा बोल रहे हैं कि मंत्री जी चुनाव जल्दी करा लीजिए, क्योंकि पुराने जो 2011 के जो डेटा है वो डेटा अब सही नहीं है। परिसीमन अगर ज़रूरी है तो पुराने डेटा पर परिसीमन कहाँ तक सही है। 2011 का डेटा है, कोरोना के वजह से सर्वे नहीं हुआ था, जनगणना नहीं हुआ था, लेकिन ताज़ा तो हो रहा है। वो डेटा जैसी प्रकाशित होगा उसके बाद में परिसीमन भी होगा, और उसके बाद में रोस्टर भी उसके बाद में चुनाव करा लीजिएगा फिर से। लेकिन चुनाव तो कराना ही चाहिए, इस बात से दीपक प्रकाश भी सहमत है, और दीपक बिहार के पंचायतों की सूरत बदलना चाहते हैं, पंचायतों का कायाकल्प करना चाहते हैं, वो कुछ दिखाना चाहते हैं बिहार को, कुछ ऐसे नज़ीर पेश करना चाहते हैं ताकि लोगों का भरोसा उन पर हो सके। क्योंकि दीपक प्रकाश राजनीति में अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनका करियर अभी शुरू हुआ। उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं कुशवाहा समाज के, और बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में कई काम किए, लेकिन पिता से आगे लकीर खींचना चाहते हैं दीपक प्रकाश। और माना जा रहा है कि वो बीटेक इंजीनियर हैं, और एक इंजीनियर जब 20 सालों तक राज किया बिहार में, नीतीश कुमार, तो फिर ये इंजीनियर भी कुछ कर सकता है। और जमाना जेनजी का है, युवा का है, और दीपक भी युवा है। ऐसे में वो खुद को दिखाना चाहते हैं कि बिहार के पंचायतों में पारदर्शी चुनाव कराएंगे, अच्छे लोग जीत कराएंगे, तो पंचायत का कायाकल्प भी होगा। जितना पैसा सरकार से आएगा उतने का काम होगा, कुछ दिखाना चाहते हैं। ऐसे में सरकार ने उनके फैसले के बाद भी, जब मुखिया लोग वोट जाने की बात कर रहे थे, तो फिर सम्राट चौधरी के कैबिनेट ने एक फैसला दिया और मुहर लगा दिया कि परिसीमन के बाद चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में परिसीमन एक लंबी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। परिसीमन करने में काफ़ी वक्त लग सकता है, जिससे चुनाव टल सकता है, और वो उस दौरान जो है मुखिया को या फिर प्रशासनिक अधिकारी को कामकाज का जिम्मा दिया जा सकता है। 90% चांसेस है, 99% कह लीजिए, मुखिया को ही प्रभाव दिया जाएगा, उनका कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। कोरोना में भी यही कुछ हुआ था, उस दौरान भी चुनाव देर से हुई थी तो मुखिया को ही प्रभाव दिया गया था, वही कार्यकाल संभाले थे। तो इसमें जनता का नुकसान होगा और करप्शन भी बढ़ता है, ये दीपक प्रकाश का मानना है। दीपक प्रकाश अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और फिर अपने नेता और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को कन्विंस करने में जुटे हुए हैं कि चुनाव समय पर होना चाहिए, और 2011 के डेटा के आधार पर परिसीमन कराना कहीं से सही नहीं है।
नया डेटा जब प्रकाशित होगा उसके बाद में होगा तो सही है। माना जा रहा है कि कुछ नेताओं का उन्हें सिग्नल मिल भी गया है और ये चाहते हैं। कुछ पत्रकारों से उन्होंने, हालांकि सूर्य विहार में मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि परसिमन मुख्यमंत्री की बात थी तो ज़्यादा कुछ नहीं बोले कि चुनाव जल्द कराएंगे, लेकिन पर मुख्यमंत्री की बातों को इग्नोर उन्होंने नहीं किया, उन्हें भरोसा में लेने की बात कही। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सिग्नल ऊपर से मिल रहा है और दीपक प्रकाश को हल्के में लेना कहीं से सही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना विधायक, बिना एमएलसी रहे मंत्री बने और नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी और सम्राट चौधरी के कार्यकाल में भी। और माना जा रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब किया बिहार सरकार से तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन वो बीजेपी, जो बीजेपी खुद को सबसे ताकतवर मानती है, वो बीजेपी अपने सिटिंग एमएलसी से इस्तीफा ले लिया और दीपक प्रकाश को फिर राज्यपाल ने मनोनीत कर दिया। तो वो दीपक प्रकाश को कहीं से हल्के में लेना कहीं से सही नहीं है। दीपक प्रकाश अगर चाह रहे हैं कि परसिमन से पहले चुनाव हो तो मान लीजिए चुनाव हो सकता है। सम्राट के फैसले भी पलट सकते हैं क्योंकि सम्राट का इरादा बिहार में, उनका भी तरक्की है, उनका भी व्यापार को बढ़ाना है, कारोबार को बढ़ाना है, बिहार के गाँवों की सूरत और शहरों की सूरत बदलना है, तो वो भी इनकार अपने मंत्री से नहीं कर सकते। लेकिन सियासत में वोट भी तो चीज़ है, पंचायत प्रतिनिधियों को भी खुश करना था, नए उम्मीदवारों को भी खुश करना था। तो सम्राट भी फीडबैक ले रहे हैं। वैसे परसिमन का मामला तो अभी है, अभी सरकारी आदेश से पलटा नहीं गया, तो परसिमन की बात तो है ही, उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मंत्री का मिजाज बदल गया है, वो चाहते हैं कि चुनाव पहले हो, समय से चुनाव हो, तो फिर दीपक प्रकाश की बातों को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। तो आप बात तो समझ ही गए होंगे कि दीपक प्रकाश को हल्के में लेना कहीं से सही नहीं है और दीपक प्रकाश अपने अधिकारियों को चुनाव के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं। हालांकि चुनाव तो आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग, लेकिन अपने विभाग में जो काम है वो निपटाने में जुट गए। माना जा रहा है कि चुनाव समय पर होगा। आप अगर तैयारी नहीं रखें तो तैयारी रखिए, तैयारी करिए, जनता से मिलिए, जनता के दुख दर्द को समझिए, आपने क्या गलती किया वो समझिए, आपने क्या बेहतर किया वो बताइए। और अगर आप नए चुनाव लड़ने वाले हैं तो फिर आप तो समझते हैं सियासत में क्या किया जाता है। बस अपने जनता को भरोसा दीजिए कि आप क्या विजन लेकर आ रहे हैं, बाकी जो पहले थे उन्होंने क्या किया और अब आगे क्या करेंगे आप। जनता को अगर आपके विजन पसंद आया तो आपको जनता मौका देगी, अगर मुखिया जी के काम से जनता संतुष्ट होगी तो दोबारा मौका देगी। जो जानकारी लेकर कर आया था हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।